इंटरनेशनल स्पाई एजेंसी सिटाडेल अब बिखर चुकी है और उसके बचे हुए आखिरी 2 एजेंट्स की याददाश्त मिट गई है। सिटाडेल की जगह एक नई शक्तिशाली ग्रुप मैंटिकोर उभर कर आया है। क्या सिटाडेल के एजेंट्स की याददाश्त वापस आएगी और क्या वो अपने पुराने दबदबे को कायम कर पाएंगे? जानेंगे अमेजॉन की इस वेब सीरीज में जिसका नाम है सिटाडेल। ये वेब सीरीज वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आती है, तो आपको इसे एक ट्राई तो देना ही चाहिए। कहानी स्टार्ट होती है इटली के एक ट्रेन में। हम नादिया सिन को देखते हैं जो कि एक जासूस है सिटाडेल नाम के संस्थान की। वहीं पर हम उसके पार्टनर मेसन केन को भी देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर ग्रेगोर को रोकने आए हैं जिसके पास यूरेनियम से भरा एक बैग है। नादिया मेसन से बोलती है, मैं ग्रेगोर के पीछे जाती हूँ, तुम उसके आदमी को संभालो। इसके बाद नादिया ग्रेगोर का पीछा करते हुए डाइनिंग कार में पहुँच जाती है। दूसरी तरफ मेसन उसके आदमियों के साथ ट्रेन टॉयलेट में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है, पर जैसे ही इन्हें लगता है कि हालात इनके काबू में है, ग्रेगोर बाजी पलट देता है और उन्हें दिखाता है कि किसने किसको पकड़ा है। ग्रेगोर उसे बोलता है, हमारे आदमियों ने यूरेनियम वाली अफवाह फैलाई थी ताकि तुम्हें फंसा सके। वो अपने बैग से एक टैबलेट निकालता है जिसमें सिटाडेल के एक स्पाई को मारने का वीडियो चल रहा था। ग्रेगोर उसे अपने हाथ पर एक निशान दिखाकर बोलता है, मैं मैंटिकोर नाम के संस्थान के लिए काम करता हूँ जो सिटाडेल के जासूसों को दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। तभी पीछे से मेसन वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद दोनों अपने बेहतरीन स्किल्स के बदौलत सभी को मार देते हैं। पर लड़ाई के दौरान नादिया को गोली लग गई थी। दूसरी तरफ हम ग्रेगोर को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। वो ग्रेनेड निकालता है और इन दोनों को मारने के लिए अपने साथ पूरे कंपार्टमेंट को ब्लास्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। मेसन की आंख इटली के एक हॉस्पिटल में खुलती है। उसकी याददाश्त जा चुकी थी, उसे अपना नाम तक नहीं पता था। डॉक्टर उससे बोलते हैं, हमें तुम्हारे पास से एक रिंग और एक पासपोर्ट मिला है जिसमें तुम्हारा नाम काइल कॉनरॉय लिखा हुआ है। अमेरिकी कॉन्सुलेट को ना तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिला और ना ही तुम्हारा कोई रिकॉर्ड, जैसे कि तुम्हारा कोई वजूद ही ना हो। कहानी में अब 8 साल बाद का दिखाया जाता है। अब उसने शादी कर ली है। उसकी वाइफ का नाम एबी है और उसकी एक बेटी भी है। कुछ दिनों के बाद वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है। वो उसे बोलता है, मुझे विजन्स आते हैं जिसमें एक औरत का चेहरा दिखता है। मेसन उसे बोलता है, अगर मुझे उस औरत के बारे में पता चल गया तो उसके सहारे मुझे खुद के बारे में भी पता चल जाएगा। थेरेपिस्ट उसे बोलता है, तुम नेशनल डेटाबेस में अपने डीएनए को सर्च करो। मेसन बोलता है, मैंने पहले ट्राई किया था पर कुछ भी पता नहीं लगा। जिस पर थेरेपिस्ट उसे बोलता है, अब ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। उसकी बात मानकर मेसन फिर से ट्राई करता है। इस बार उसका पुराना दोस्त बर्नार्ड जो कि सिटाडेल का जासूस था, वो एक टेक जीनियस है, उसे मेसन के लोकेशन का पता चल जाता है। ये वही है जो 8 साल पहले उसे और नादिया को ट्रेन पर गाइड कर रहा था। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि CIA के हाथ सिटाडेल एक्स नाम का एक सूटकेस लगा है। यूके की एम्बेसडर दहालिया आर्चर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि पहले मैंटिकोर के लिए काम करता था, उसे उगलवा लेती है कि वो सूटकेस कहाँ है। इसके बाद वो 2 भाइयों की टीम को भेजती है उस सूटकेस को लाने के लिए। इसी दौरान बर्नार्ड मेसन और उसकी फैमिली को किडनैप कर लेता है। वो मेसन को उसका पास्ट के बारे में बताता है और कैसे मैंटिकोर ने सिटाडेल को बर्बाद किया। इनके ही किसी साथी ने उन्हें धोखा दिया और सिटाडेल के सभी जासूसों की जानकारी मैंटिकोर तक पहुंचा दी। बर्नार्ड को लगता है कि सिटाडेल के जासूसों में अब यही दोनों सिर्फ बचे हैं। फिर हमें पता चलता है कि सिटाडेल की स्थापना लोगों की भलाई के लिए की गई थी, जबकि मैंटिकोर की स्थापना दुनिया के 8 सबसे अमीर परिवारों ने की ताकि वो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सके। इधर उन दोनों भाइयों को केस मिल जाता है पर इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड थी। उसे डिकोड करने के लिए वो लोग उसे न्यूयॉर्क ले जा रहे थे। बर्नार्ड मेसन को बोलता है, हमें किसी भी हालत में वो केस उससे चुराना होगा क्योंकि उसमें हमारे राज के साथ साथ सभी देशों के न्यूक्लियर कोड्स भी है। बर्नार्ड मेसन को उसकी पार्टनर नादिया के बारे में बताता है जो कि उस ट्रेन क्रैश में मारी गई थी, क्योंकि उस दिन के बाद से आज तक वो किसी को नहीं दिखी। पर एपिसोड के लास्ट में हमें नादिया को दिखाया जाता है जो ट्रेन क्रैश को सरवाइव कर गई थी। इसी क्लिफ हैंगर पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की इस वक्त एडिटिंग चल रही है तो कल वो आ जाएगी। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।